क्या प्रोग्राम है? लीडर कंबा भी हाँ जितना आएंगे तो क्या डिसीजन लिया गया? आज यहाँ पर गन्ना मिल है सजादपुर, यहाँ पर मीटिंग हुई है किसान साथियों के, हमारे ढिंडसा साहब BKU शहीद भगत सिंह की पूरी टीम और इनकलाब मंच वाले साथी और हमारे नौजवान साथी जंटी लखनौरा जी, प्रधान जी गुरविंदर सिंह जी, अब विक्रम राणा जी, गुरविंदर सिंह जी ढिल्लों, सारे ही इलाके के सुखचैन जी, सभी अपने प्रधान ब्लॉक के गुरजीत सिंह जी, सभी साथियों ने यहाँ पर मीटिंग की है। जो गन्ने की पेमेंट का मसला है, लंबे समय से ये संघर्ष और आंदोलन चल रहा है। प्रशासन 3 साल से ऊपर का समय जो है इस मिल को चलाने का काम प्रशासन कर रहा है, हरियाणा सरकार कर रही है। चीफ सेक्रेटरी के साथ भी बातचीत हुई, DC ने भी अनाउंस कर दिया था सितंबर के अंदर कि 20 सितंबर को 42 करोड़ की पेमेंट डाल दी जाएगी। और वहाँ मीडिया के माध्यम से भी DC साहब ने बोला, वहाँ SDM साहब ने बोला और पर्सनल चीफ सेक्रेटरी खुल्लर साहब की साथ मीटिंग के अंदर भी बातचीत हुई। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के ड्रामे और प्रशासन के ड्रामाबाजी चल रही है। किसानों का बहुत शोषण हो रहा है। 42 करोड़ रुपये की पेमेंट है, जो ब्याज है हमारा 3-4 करोड़ रुपया ब्याज का बन गया, और उल्टा जो हमें डबल ब्याज देना पड़ गया, 3 की जगह 6 करोड़ रुपये किसानों को, वो अलग है। बिजली के बिल हैं जो हम नहीं भर सके, और लिमिटों का जो ब्याज है जहां पर हम डिफ़ॉल्टर हुए, जिसका कारण सबका मेन है ये शुगर मिल जो हमारी पेमेंट नहीं देता। और प्रशासन भी जानबूझकर यहाँ पर सरकारी जो लोग हैं उनके कहने के ऊपर अपने हिसाब से पेमेंट करता है। हम सूचित करना चाहते हैं हरियाणा सरकार को और अम्बाला के प्रशासन को और BJP सरकार को कि अगर जब तक हमारी 42 करोड़ की पेमेंट ब्याज सहित किसानों की नहीं हो जाती तो अम्बाले ज़िले के अंदर कहीं भी BJP के किसी वर्कर का और लीडर का प्रोग्राम नहीं करने दिया जाएगा। उसका हम काली झंडियों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से उसका विरोध करेंगे और डट कर करेंगे। BJP वाले मत सोचें और प्रशासन ये ना सोचे कि हम ज़बरदस्ती कर लेंगे, इनको गिरफ्तार कर लेंगे। जितने मुकदमे सरकार को करने हैं प्रशासन को, वो मुकदमे करे। जितने यहाँ के DSP सहित जो लोग हैं जो गालियाँ देते हैं, डंडे चलाते हैं, वो अपने डंडे चलाएं, जितना जोर लगाना है उतना लगाएं। और BJP वाले अगर हमारी पेमेंट ना हुई, हम पूरे ज़िले के अंदर किसी भी, क्योंकि ये मिल अम्बाड़े ज़िले का है, अम्बाड़े ज़िले के गन्ना किसान और सभी किसान मिलकर इन लीडरों का विरोध करेंगे, BJP सरकार का विरोध करेंगे जब तक हमारी 42 करोड़ की पेमेंट नहीं हो जाती। लीडर को गांव और जो भी साथी उनके प्रोग्राम लेंगे उनके साथ भी फिर उसमें डिसीजन लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम। यहाँ के किसानों के लिए एक बड़ी समस्या का सबब बन चुका है। किसान परेशान है और सरकार जो हरियाणा की है वो किसानों की सुनती नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री हरियाणा एक प्रचार के माध्यम के तरीके से गांव में अपनी पार्टी के नेताओं को भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि जन संवाद कर रहे, जनता की बात सुन रहे। हम जब वो लोग गांव में आएंगे उनको बताना चाहते हैं कि ये लोग किसान विरोधी हैं। अगर किसान हितैषी ये लोग होते तो जो शुगर मिल की तरफ किसानों का बकाया है वो अब तक जारी होता। कानून कहता है कि पैसा ब्याज सहित देना है, और मिल को सरकार चला रही है, प्रशासन चला रही है, वायदा खिलाफी बार बार करते हैं, किसानों का पैसा देते नहीं। अब मजबूरी में किसानों ने यह फैसला लिया कि जब सरकार ने हर स्तर के ऊपर किसान को, कमेरे को परेशान करने की ठान ही ली, तो अब किसान भी जब गांव में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता, मंत्री, विधायक, सांसद आएंगे तो उनका काले झंडे दिखाकर गांव में किसान विरोध करेंगे। अगर किसानों की तुरंत प्रभाव से जो मिल की तरफ 42 करोड़ रुपए का बकाया है वो जारी नहीं करते, ब्याज सहित जो कानून के अनुसार किसानों का ब्याज बनता है उस सहित अगर पैसा नहीं देते तो गांव में जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता प्रोग्राम करेंगे उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे, और जो साथी अगवा होकर इन प्रोग्रामों को करेंगे उनको भी किसान विरोधी करार देने का, उनसे भी सवाल जवाब करने का काम किया जाएगा। ये शांतिपूर्वक काले झंडे दिखाकर विरोध का एक तरीका होगा कि आप किसान विरोधी हैं और किसान आपका विरोध करता है। अगर आप किसान का विरोध करते हैं उसके हक के फैसले करते नहीं, क्योंकि 42
करोड़ रुपया जो सीधे तौर पर सरकार की और प्रशासन की जिम्मेवारी मिल की तरफ बकाया है वो किसानों को दिलवाना है। सरकार दिवाली के त्योहारों के सीजन पर किसानों के कनेक्शन काटने का बिजली का काम करती है, बिजली के कनेक्शन काटने का काम करती है, डराने धमकाने का किसानों को काम करती है, लेकिन वही सरकार वही प्रशासन जो मिल की तरफ 42 करोड़ रुपया किसानों का है वो दिलवाने का काम नहीं करती। शायद सरकार ने ठान लिया कि किसानों को सड़कों पर रखना है, इनको खेत खलिहान से बाहर निकालकर प्रशासन के साथ लड़ाई में उलझाई रखना है। अगर सरकार ने यह सोच लिया तो किसान ने भी यह निर्णय कर लिया कि जो सरकार प्रशासन अगर सीधे तौर पर किसानों की सुनता नहीं, चाहे वो बिजली कनेक्शन काटने का मामला हो और चाहे जो सीधे तौर पर मिल के बकाया का मामला हो, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो नेता हैं और जो उनके सांसद विधायक हैं उनका काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। ये फैसला आज यहाँ किसान साथियों ने लिया है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हर गांव में इनका विरोध काले झंडों के माध्यम से किया जाएगा। तो गन्ना किसान कमेटी, मजदूर किसान इंकलाब संघ सभी ने मिलकर यह फैसला लिया है कि जब तक गन्ना किसानों की बकाया पेमेंट ब्याज सहित नहीं होती, वह मिल को सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं चलाया जाता, मिल का स्थायी समाधान नहीं किया जाता, तो हम बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम का किसी कोई भी नेता हो उसका पूरे अम्बाला जिले में विरोध करेंगे। क्योंकि अम्बाला जिला, पंचकुला जिला 2 जिलों का यह इकलौता शुगर मिल है और 1996 से लेकर 2023 में पहुंच गए हैं। हमेशा से इस मिल का यही हाल रहा है, किसानों की लूट हुई है और किसानों से लूट ही कर रहे हैं। सरकार के पास अब 4था सीजन है, ये सरकार के पास चल रहा है, 4 सीजन हो गए, इसमें भी कोई खास अंतर नहीं आया है। इसलिए किसानों ने अब मजबूरी बस यह निर्णय लिया है कि हम बीजेपी का विरोध करें।